काश मैं उड़ी के तेरे पाक का मंगता हो। जो 30 का विजन है वहां का हरमैन तैयबन का, जो वहां का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम फिलिस्तीन के हजारों लोग मर रहे हैं और ये अपने महल में दादे ऐश दे रहा है, नहीं बचेगी तेरी कुर्सी, तुम्हारा भी सल्तनत, तुम्हारी सल्तनत हिल जाएगी, हुकूमत के दिन तेरे पूरे हो रहे हैं, फिलिस्तीन के शोहदा की आहें रंग लाएंगी। एक यमन का बरेली शरीफ में जाके 50 रुपए का गुलाब चढ़ा देने के बाद वो जन्नत जाना चाहते हैं। यहां लोगों ने 80 बरस तक एक नमाज नहीं तर्क की। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हम उसका लंगर लेके बैठे हैं, नमाज लेके नहीं बैठे हैं। गौसे आजम ने हमारे लिए इस कदर उन्होंने जीने की राह दिखलाई है कि गौसे पाक को कोई कायदे से पढ़ ले तो वो कभी भी कुफ्र के करीब नहीं जाएगा। आज हमारे घर में एक मैयत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग कुफ्र बक जाते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। ईमान की खैर मनाइए। ईमान लुट गया है, दाढ़ी और टोपी लेके क्या करेंगे? ईमान लुट चुका है, दाढ़ी और टोपी ढोए जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल आशिक रसूल था, दाढ़ी चेहरे पे नजर नहीं आ रही उनकी तस्वीर में, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपके अशार में इस कदर चाशनी क्यों है जो आदमी का बदन हिल जाता है, आदमी की फिक्र रोशन हो जाती है, बुज़दिल भी जवां साल बन जाता है, ये कैफियत कैसे पैदा हो, तासीर कहां से पैदा हुई? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैंने अशार लिखने से पहले 1.5 करोड़ बार मुस्तफ़ा पे दरूद भेजा है। 1.5 करोड़ बार डेली। अगर 10,000 भी आप पढ़ेंगे तो 1 करोड़ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बैठ के हिसाब कर लीजिए। अगर 10,000 डेली पढ़ते हैं, एक महीने में 30 दिन, 30 नहीं 300 यानी 3 लाख होंगे एक महीने में, और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 या 36 लाख हुए। यहाँ 1.5 करोड़ 10,000 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो समझ सकते। मगर जो मेहनत करना चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते को आसान फरमा देता है। जो काहिल रहता है, सुस्त रहता है, बुज़दिल रहता है, उसके लिए फजर में उठना बहुत बोझ है। लेकिन हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाहु समद। ये हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने क्या कहा, रकअतल फज्र खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा। बहुत सारा ढोंगी वहां मजार को दे, कहा बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम। क्यों? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि ज्यादा मजारात की तामीर और मजारात के चक्कर में मत पड़ा करो। जो इंतकाल किया अपने अंजाम को पहुंच गया, अगर अल्लाह वाला है तो उनकी कब्र पे जाके उनके वसीले से अपने लिए दुआ करो, ये कि अल्लाह ताला इनकी नमाजों के सदक़े में ए अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे। ये सब दुआ करो। जो दुनिया को तलाक दे के ठीक से मुरगन खजा जिंदगी में नहीं खाई, उनके मजार पे जाकर के तुम दौलते दुनिया मांग रहे हो कि इतना दीजिए कि आराम से खाएं पिएं। ये किस कदर हिमाकत है। एक कब्र पे बंदा गया, कहा बाबा मुझको दौलत दीजिए। कब्र से आवाज आई, दौलत चाहिए तो बादशाह की कब्र पे जाओ, यह फकीर की कब्र है। अल्लाह समद। यह फकीर की कब्र है जो सारी जिंदगी मजेदार खाना नहीं खाया, बस सिर्फ जाहिरी हाव भाव को हम लोग लिए फिर रहे हैं। साहब पीर साहब के हाथ पे हाथ दिया, उसी पीर साहब को लेके नाच रहे हैं। जो एक मौलाना 20 साल पढ़ा, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ा रहा है साहब, उसके पीछे कोई नहीं, उसकी सलाम तक कोई करने वाला नहीं। अब पीर साहब जाहिल पीर, जाहिल बाप का जाहिल बेटा, उसका हाथ लेकर के घूम रहे हैं। मौलाना की तौहीन कर रहे हैं। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, जो फतवा लिख रहा है, जो कुरान हदीस सीरत तारीख फिक्र सब पे जिसकी गहरी नजर है, और जो इमामत के मुसल्ले पे 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो उसकी कोई कदर नहीं। सिर्फ घूम रहे हैं। कोई ब्रांडेड कपड़ा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड जुब्बा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड गाड़ी लेके घूम रहा है। पीर का मतलब क्या होता? इसी आज की शब रात में, यानी आज की रात में मैंने बरेली शरीफ में एक बार कहा था, आज से 2-3 साल पहले मैंने कहा था, ये है
है फर्ज को फर्ज ना समझने और नफल को जरूरी समझ लेने की वजह से सुन्नियों में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए आला हजरत को लोग समझ ही नहीं रहे। आला हजरत उस फकी का नाम है जो फराइज व वाजिबात का महत्व दिलाया। मैंने आज तक किसी वहाबी देवबंदी की किताब में नमाज पर उतना जोरदार जुमला नहीं पढ़ा जितना जोरदार जुमला आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने यहां तक आखिरी बात लिख दी है कि जो एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है। अल्लाहु सबद, वह भी बेनमाजी ही है, वह भी बेनमाजी ही है। इतना सख्त जुमला कोई नजदी वहाबी किसी की किताब में मैंने नहीं पढ़ा। और आला हजरत ने कहा वह नौकरी करना हराम कतई है जिस नौकरी में बंदा को नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। मदीना चलिए, बगदाद चलिए, मदीना चलिए, बगदाद चलिए और नमाज पंजगाना छोड़िए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम, नमाज पढ़ना जरूरी है, नात पढ़ना जरूरी नहीं है। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने नबी की नात क्यों नहीं पढ़ी, यह सवाल होगा कि तुमने जोहर क्यों नहीं पढ़ी। नात पढ़ के कव्वाली गा के पैसा जमा करके मकान बना के बेटा को दे दिया और अपना मरा, ना नमाज है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना गुनाहों से इज्तनाब है। कितना बुरा हाल होगा वहां। उससे बेहतर है मस्जिद का वो इमाम जो 10,000 महीना कमाता है मगर पांचों नमाज बा जमात मस्जिद में सफे अव्वल पे अदा करता है। उसके पांव के धूल के बराबर जो रोजाना नात पढ़ के 1 करोड़ कमाए, उस इमाम के पांव कि धूल के बराबर वो नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए इस बात को अपने घर की दीवारों में लिखना होगा, अपनी मस्जिदों में लिखना होगा, अपने इमाम को नमाज के पर खिताब करना होगा, अपने इमाम को बताना होगा कि कुरान में 700 जगहों पे जो नमाज का चर्चा हुआ है उसका चर्चा तुम क्यों नहीं करता। हदीस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये जो 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्ने खल्फ के साथ क्यों होगा, ये हदीस पाक क्यों नहीं पढ़ के सुनाता है। तुम ये क्यों बोलता कि सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, तुम क्यों बोलता है कि साहब मजार पे जाओ जन्नत चले जाओगे। यही इसीलिए बोलता है कि जो फर्ज है उसको फर्ज रखो और जो नफल है उसको नफल रखो, और जो नफल को फर्ज मत बना दो और फर्ज को नफल मत बना दो, वरना नहीं कबूल होगी तेरी नमाज़ें, नहीं कबूल होगा तेरा सजदा। ईमान को मजबूत करना होगा और मुस्तफा ने जो कुछ का उस पर विश्वास करना होगा। अपनी मनमानी नहीं घुसेड़नी पड़ेगी। पीर वो कौन पीर है जो जिसका मुरीद बेनमाजी हो गया, पीर बेनमाजी, मुरीद ही बेनमाजी, इसीलिए ये लड़ रहा है कि मेरा पीर मेरा पीर। आज जो जंग है खानकाहों में, ये खानकाह जंग करने की जगह है क्या? खानकाह तो नफ्स को मिटाने की जगह है, खानकाह तो जौकी रोटी खाने की जगह है, खानकाह तो रात रात भर नफल नमाज पढ़ने की जगह है। वो सिमना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो सिमला का तख्त छोड़ के बंगाल आ गए, खानकाह में खादिम बन गए। मुजफ्फर बल्ख की बादशाह छोड़कर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूम बिहारी की खानकाह में आके नौकरी करने के लिए आ गए। हुजूर इब्राहिम बिन अदहम वह सल्तनत बल्ख छोड़कर वह फकीरी करने लगे। ये है खानकाह। खानकाह का मतलब है नफ्स को मिटा देना, दुनियावी रंगो रोगन को खत्म कर देना, अपने सीने को रोशन मुनव्वर मुजल्ला करने के लिए दुनिया की जाहिरी जिल्लत को कबूल कर लेना, मगर हराम का एक दाना आंख उठा के नहीं देखना। यह है खानकाह। अब पीर साहब एसी गाड़ी, एसी कमरा सब में पड़े हैं, ना नफल है, ना सजदा है, ना दुरूद है, ना जिक्र है, सिगरेट ढो रहे हैं। 100 पुड़िया सिगरेट हमारे पीर साहब पीते हैं डेली। और ये जैसा पीर वैसा मुरीद, या मुरीद भी पहले जमाने का मुरीद अपने पीर को मुसल्ला गिफ्ट देता था, तस्बीह का दाना गिफ्ट करता था, उनको फला किताब पसंद है वो किताब गिफ्ट करता था। और आज का मुरीद अपने पीर को सिगरेट गिफ्ट करता है, रजनीगंधा गिफ्ट करता है, क्योंकि पीर को, मुरीद को भी मालूम है मेरा पीर जब भी देखो गुटखा खाता रहता है और जब भी देखो सिगरेट झाड़ता रहता है। तो एक पीर हमारा भी था हिंदुस्तान में, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा इबादत करता देखा, जब भी
देखा डकैतों की झुरमुट में नहीं, मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। जब भी देखा फतवा का जवाब, जब इफ्तिता का जवाब देता देखा, दरसे बुखारी देता देखा। वो जब भी देखा या तो सजदा है या तिलावत है या इबादत है या फतवा नवेसी है या उलमा की इस्लाह है या मुरीदों में अम्र बिल मारूफ है। कौन था इस जमाने में जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया, जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, मुफ्ती शहरियार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागो भागो, सब भाग जाओ जल्दी, सुभान अल्लाह, सुभान सब भाग जाओ जल्दी से, सब चले जाओ, सब कुर्सी खाली कर दो, सब भागो। यहाँ तो नाच सुनने में मजा आता है ना, हदीस सुनने में थोड़ी मजा आता है। हदीस सुनने में तो मजा आता नहीं है, और जो बदअमली है उसकी तनकीद सुनने में तो मजा नहीं आता है। गौर करो क्यों नबियों के घरों में आग लगा दी गई, गौर करो क्यों नबियों को शहर बदर कर दिया गया। क्यों, तुमने गौर किया कभी? जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दीन का पैगाम सुनाते रहे, 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, लोगों ने गालियां दी। तुम आज बोलता है कि टाका लेते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा, खाना खाते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा। जाहिल तो जाहिल, पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बातें करता है कि टाका लेते। ठीक है, एक रस्म बन गई है, एक रास्ता निकल गया है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी एक सिस्टम निकल गया है। मस्जिद के इमाम को भी हर महीने 10,000 देना है, बुखारी पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हज़ार देना है, कुरान पाक पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हज़ार देना है, मुअज्जिन को अजान देने के बदले में भी उनको 5,000 10,000 देना है। एक रास्ता निकल गया है। पहले अजान भी फी सबीलिल्लाह दी जाती थी, इमामत भी फी सबीलिल्लाह की जाती थी, दर्स बुखारी भी फी सबीलिल्लाह, कोई फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन चूंकि गए गुजरे माहौल में अगर ये सारा काम न हो, कोई इमाम नहीं मिलेगा, बाज़ाब्ता जमात का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अजान देने वाला कोई नहीं रहेगा। चूंकि पहले जमाने में इबादत का शौक था, तो इसलिए फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाने वाले इमाम रहते थे, अजान देने वाले लोग रहते थे। अब चूंकि दुनियादारी आ गई, इसीलिए किसी को मुकर्रर किया जाता है ताकि अजान का सिस्टम बंद न हो, जमात का सिस्टम बंद न हो, मदरसे का सिस्टम बंद न हो। तो जब ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो फिर ये कहना कि साहब लिफाफ लेते हैं तासीर नहीं रही, तो मैं कहता हूं कि तुम नहीं जानते हो इस्लाम को, इसीलिए तुम हसद और जलन में इस तरह की बातें करते हो। तुमने नबियों को पढ़ा, उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, एक खाना तक नहीं मांगते थे लोगों से। ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में कोई अजर नहीं चाहिए मुझको, न टाका चाहिए न खाना चाहिए। मगर बदले में लोगों ने क्या दिया? गालियां। बदले में लोगों ने क्या दिया? शहर से निकालना। बदले में क्या दिया? लोगों ने कत्ल कर दिया। बनी इसराइल के यहूदियों ने एक दिन में 40 नबियों को ज़बह कर दिया, 45 अल्लाह के वलियों को कत्ल कर दिया। वो अल्लाह के नबी खाना तक नहीं मांगते थे और एक पैसा तक नहीं मांगते थे। कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी बात मानो, कुफ्र से बचो, शिर्क से बचो, कलमा पढ़ो, मुझको अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह का पैगाम सुनो। एक टाका नहीं चाहिए, खाना तक नहीं चाहिए। लेकिन तुमने देखा लोगों ने घर में आग लगा दी। अभी तो मैं अल्लाह की बात बताता हूं, मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। लोग गले में माला डाल देते हैं, लोग 20,000 का लिफाफ दे देते हैं, लोग जबरदस्त खाना खिला देते हैं। ये और बात है कि आज खाना नहीं खिलाया है, मगर लोग खाना खिलाते हैं, वो खाना चल दस्तरखान बिछता है, खाना होता है, ये सब चलता रहता है। उसके बाद दिन का काम कैसे होगा? वहां तो खाना तक नहीं मांगते थे, एक टाका तक नहीं मांगते थे, घर में आग लगा दी, ज़बह कर दिया उन नबियों को। पता चला कि आदमी का नेचर है, जब उनकी बुराई की मजम्मत की जाती है तो वो इसको सह नहीं पाता है और इस्लाह करने वालों का मुखालिफ और दुश्मन लोग बन जाते हैं। तो जो नबियों की बात सुन के कलमा नहीं पढ़ा, क्या कहेगा उसको? आसमान से बारिश होती है, जरखेज जमीन फसल उगाती है, वही पानी पत्थर पे पड़ता है, मगर पानी ढलक के नीचे गिरता है, पत्थर पे दरख्त नहीं उगता है। तो तुम मौलवी को क्यों मौलवी पर क्यों इल्जाम ठहराता है? मौलवी पर इल्जाम क्यों लगाता है कि इनकी बात में असर नहीं रहा? तुम क्यों नहीं बोलता है कि बारिश का कसूर नहीं, कसूर पत्थर
पत्थर का है, जिस पर बारिश हुई मगर फसल नहीं पैदा हुई। तुम क्यों नहीं बोलता कि कसूर तकरीर का नहीं है, कसूर खिताबत का नहीं है? अगर खिताबत का कसूर होता ये 5 आदमी नमाजी क्यों बनता, 5 आदमी दाढ़ी क्यों रखता, 5 आदमी दीनदार क्यों होता? अगर तुम्हारे दिल में बात असर नहीं करी है तो समझ ले कि मेरा दिल पत्थर क्यों हो गया है, इस पर पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, नेकी की फसल क्यों नहीं उग रही है? तो खिताबत को मत कोसो, अपने सीने को कोसो। दिल अंधा क्यों हो गया है, यह सख्त क्यों हो गया है, यह नर्म कैसे होगा? जिस दिन तेरा दिल नर्म हुआ नसीहत का पानी पड़ेगा, नेकी का फूल खिलने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नमाज नहीं पढ़ना है तो तकरीर का कसूर है, नमाज नहीं पढ़ना है तो मौलाना की बात में असर नहीं रहा। मौलाना की बात में असर क्यों रहा वो तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारे दिल में मौलाना की बात क्यों नहीं उतरी? तुम्हारा सीना इतना पत्थर क्यों हो गया है, तुम इतने हार्ड क्यों हो गए हो? मैंने कहा था 15वीं शाबान में खानकाहों में जौ की रोटी खिलाई जाती है, सजदा करवाया जाता है, लेकिन आज हल खानकाह में झगड़ा शुरू है, केस मुकदमा है। हम पीर साहब का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशी बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे को हक पहुंचता है। मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है। छोटा बेटा बोलता, छोटा बेटा बड़ा लाडला होता है बाप का, मेरे बाप ने मुझको खूब चूमा चाटा है, प्यार किया है, इसीलिए हम गद्दी नशी हम बनेंगे क्योंकि छोटा बेटा बाप का प्यारा होता है। अब ये दोनों केस कर दिया कि हम बने कि वो बने, बाप ने ये लिखा सबूत दिया है ये बनेगा। मैंने कहा क्यों ये जंग है, एक खानकाह के लिए क्यों लड़ाई करता है, कोर्ट में क्यों गया है कि हम गद्दी नशी रहे, ये गद्दी नशी रहे, चारों बेटा लड़ रहा है यही 2 टका के लिए। क्यों? क्योंकि वो डीएम तो बना नहीं, मास्टर तो बना नहीं, प्रोफेसर तो बना नहीं, हाफिज कुरान तो बना नहीं, मेहराब में तरावी सुनाने वाला बना नहीं, फकीह बना नहीं, मुफ्ती बना नहीं, वो तो अजमेर का मुजाविर। क्यों वो आला हजरत के खानदान से लड़ता है? वो मुजाविर वो साहब काली टोपी पहन के, फूल बेच के, चादर बेच के वो रजा के बेटों को आंख दिखलाता है। फूल बेचो पेट पालो यार, क्यों रजा के खिलाफ बोलता है, क्यों बरेली से मुकाबला करना चाहता है? तुम फूल बेचो और खाओ और सो और हागो और दुनिया से मर जाओ, रजा के बेटे को आंख मत दिखाना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है। मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखते रहे, हुज्जतुल इस्लाम फतवा देते रहे, मुफस्सिर आजम हिंद मदरसा कायम करते रहे, आलिमों की जमात टीम पैदा करते रहे, ताजुल शरिया फतवा लिखते रहे, ऐसे बुखारी देते रहे, मदरसा चलाते रहे। फूल बेचना और है, दीन की खिदमत करना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है, रजा का बेटा इस्लाम के मुसलमानों के उलझे हुए मसाइल का हल देता है। तो बरेली से क़यादत होती है, वहां से रहनुमाई होती है, वहां से मार्गदर्शन होता है। और अजमेर का मुजाविर दूसरों की जेब पे हाथ डाल के पैसा लूटता है, औरतों का पर्स भी लूटता है और फूल बेचता है, और जो फूल चाहा उसी को बार बार चाहवा के पैसा कमाता है। जो पैसे फूल बेच के कमाने वाला ये क्या जाने रजा कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, हुज्जतुल इस्लाम कौन है? रजा वो है कि जो शेख पंजाब से पूछ रजा कौन है। शेख पंजाब आए बरेली, आला हजरत को देखा, जब लौटे मुरीदों ने पूछा, बड़ी तैयारी के बाद बरेली गए थे, क्या देखा बरेली में? कहा बरेली में यही देखा, एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत है, वह बता रहे हैं अहमद रजा लिख रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। ये काम चोर जो बच्चे को पढ़ाया नहीं, अब वो बाप की जगह पे सज्जादा नशी इसीलिए बनना चाहता है ताकि मुरीदों को समझ ले बकत चारा, उसी से अपना पैसा हर साल कलेक्शन करे और अपना आराम से खाए पिए, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहना के कॉलेज में पढ़ाए। जो अपनी बेटी को जन्नती नहीं बना सका वह दूसरों को क्या जन्नती बना पाएगा? जो अपने बेटों को सुन्नत नहीं सिखा सका वह दूसरों को क्या सुन्नत का रास्ता दिखाएगा? मैंने कहा था कि अगर चाहते हो कि ये जंग खत्म हो जाए, खानकाहों में
जो सारी जिंदगी जो फाइल ढोता है कचहरी में कि हम गद्दी नशी। दिल्ली में एक पीर साहब बाबा थे, मरते दम तक केस लड़ते रहे, इंतकाल कर गए। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों पे ऐसे ही है, मरते दम तक लड़ते, हम गद्दी नशी, दूसरा भाई बोलता हम गद्दी नशी। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दोनों भाई या 2 टाका के शौक में सारी जिंदगी कचहरी डरता रहा, लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सुनो, अगर हर पीर एक शर्त लिख दे कि जो भी मेरा गद्दी नशी होगा उनके लिए मेरी वसीयत यह है कि मरते दम तक नमाज़े पंजगाना बा जमाअत पढ़ेगा, हर महीने में अय्यामे 20 यानी 13, 14, 15 के रोजे रखेगा, हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं या दोनों दिन रोजा रखेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा। जो नमाज सरकारे दो जहां ने पढ़ी और औलिया सालिहीन ने पढ़ी, ये नमाज इनको पढ़ना होगा। जो मेरा गद्दी नशी होगा वो तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, मगरिब के बाद 6 रकत नमाज नफल अव्वाबीन भी पढ़ेगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हर रात ये सारी नमाजें पढ़ने के बाद 100 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। और एक बुजुर्ग थे वो रोजाना रात में इशा से लेकर फजर के बीच में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। तो मेरा गद्दी नशी वो होगा जो 5 नमाज बाजमात पढ़ने के अलावा इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद पढ़ेगा और हर रात में 50 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और हर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखेगा और हर महीने अय्यामे 20, 13, 14, 15 का रोजा रखेगा। वही मेरा सज्जादा नशी होगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई पीर ऐसा लिख दिया तो 4 बेटा फाइल लेके कचहरी नहीं दौड़ेगा, वो चारों एक दूसरे पर थोपेगा कि तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, मैं नहीं, तू इसके काबिल है, सब दूसरे पे थोपेगा। इसलिए मसले का हल जहां तबीयत के मुताबिक ढूंढा जाता है, मसले का हल नहीं निकलता। जहां मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मसले का हल ढूंढा जाए, वो 1 मिनट में मसले का हल निकल आता है। यही वजह है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. मुसलमान चूंकि नबी को पढ़ता नहीं है, इसीलिए वो नहीं जानता है कि सरकारे दो जहां के इरशादात में क्या क्या सब नुस्खे पोशीदा हैं। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूरोप का दानिश्वर, वो आखिरी बात कह दिया कि इस्लाम के पैगंबर वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना रहनुमा मान ले तो बर्नार्ड शॉ कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा और यह जलती हुई दुनिया अमन चैन सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज घर में लगी है आग, मदरसे में लगी है आग, मस्जिद में लगी है आग, कब्रिस्तान में लगी है आग, मुल्क में लगी है आग। क्यों? तबीयत की गुलामी हो रही है। मन अपना मन जो कह रहा सब मन चला रहा है। शरीयत पे कोई अमल नहीं करता, कुरान पाक को कोई सामने नहीं लाता, हुजूर की हदीस को कोई सामने नहीं लाता। जबकि आपको मालूम है ये जाहिरी चमक दमक दुनिया के ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा है। बस सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं चूंकि अब वो वक्त रही नहीं, अब आपको जाना भी है, सहरी भी खाना है, कल रोजा भी रखना है और फिर अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर 2-4 रकात नमाज नफल भी पढ़ना है। अल्लाह के बारगाह में रो रो के भीख भी मांगनी है, दुआ भी करनी है। चूंकि वक्त अब कम रहा, बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत। चूंकि दुनिया ने ही मुझको मस्जिदों से रोका है, दुनिया की मोहब्बत ही ने शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने का पैगाम दिया है। इसीलिए है मालदार होने के बावजूद लड़की वाले के सामने भीख मांगना कि बुलेट देना है, 10,000 रुपए देना है, कार देना है। भूल गए कि हुजूर ने कहा था जो दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगता है, कयामत के दिन इस तरह खड़ा होगा उनके चेहरे का सारा गोश्त झड़ गया होगा। इंतहाई जलील और रुस
रुस्वा होकर भरी महफिल में मैदान महशर में वो आएगा जो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा। हिंदुस्तान के बेशुमार फकरा जा रहे हैं कहाँ? हज के मौसम में वहां जाके भीख मांगते हैं, लाखों लाख रुपए कमा के वो इंडिया आते हैं। और सुनिए, ये जो मदीना चलिए की आंधी चली है, हदीस सुनिए मुस्तफा की। हुजूर क्या कहते हैं? सरकार ने फरमाया है, यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा। जरा सुनो, सीना फट जाएगा तुम्हारा। हुजूर को पढ़ाता नहीं हो ना, सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए। हुजूर को पढ़ो सही। मुस्तफा क्या कहते हैं? यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा व औसातुहुम लित्तिजारा व फुकराहुम लिलमसअला व उलमाउहुम लिर्रिया वस्सुमा। सीना फट जाएगा अगर यह हदीस पाक ठीक से पढ़ लिया तो फिर सारा खुमार निकल जाएगा। 1 करोड़ गुना है और रट रहे हैं बगदाद चलिए और मदीना चलिए, यह फट जाएगा सीना। आला हजरत चाहते तो हर साल हज को जा सकते थे, मगर अपनी पूरी लंबी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज के लिए गए हैं। और यह 2 बार हज के अलावा वह चाहते तो हर साल मदीना जाते, मगर हर साल मदीना नहीं गए हैं। वह हिंदुस्तान में रह करके हर साल मस्जिद में एतकाफ में बैठते थे आला हजरत। चूंकि हर साल एतकाफ मस्जिद में बैठना यह सरकार की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी एतकाफ में बैठते रहे और अल्लाह के सारे वली उलमा कराम वो सब भी बैठते हैं। आला हजरत सारी जिंदगी मरते दम तक जो जिंदगी का आखिरी साल था वो कुछ हमेशा वो एतकाफ में बैठते रहे, वो मदीना दौड़ के नहीं जाते थे। सुनिए गौर से हुजूर की हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि मालदार लोग तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा। हमारी उम्मत के जो मालदार लोग हैं वो हज क्यों करेंगे? तफरीह के लिए। चलो सिंगापुर नहीं जाके मदीना ही चलते हैं, चलो साहब वाशिंगटन डीसी नहीं जा करके मक्का ही चलते। अब तो वहां का मक्का होटल भी 7 स्टार हो ही गया है। वहां इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा गद्दा, एयर फुल एसी, और फिर साहब आराम से खाना पीना। चल तो मदीना ही घूमते। अब तो 2030 के बाद जो 30 का विजन है वहां का हरमैन तैयबन का, जो वहां का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम फिलिस्तीन के हजारों लोग मर रहे हैं और ये अपने महल में दादे ऐश दे रहा है, नहीं बचेगी तेरी कुर्सी, तुम्हारा भी सल्तनत, तुम्हारी सल्तनत हिल जाएगी। हुकूमत के दिन तेरे पूरे हो रहे हैं। फिलिस्तीन के शोहदा की आहें रंग लाएंगी। एक यमन का गरीब अपने भाई के लिए साहब वो 24 घंटे मैदान में उतरा है, और जिस पर सारी दुनिया की नजरें हैं कि राजधानी है वो, वहां के लोग मुसलमानों के दर्द में काम आएंगे। ये यहूदो नसारा का दम छुल्ला बन रहा है, उसका तलवा चाट रहा है। ए यहूदी का तलवा चाटने वाले, आज अगर फिलिस्तीन तबाह हो गया तो तुम्हारी सल्तनत भी नहीं रहेगी, रियाद नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर चाहता है कि रियाद रहे, तेरी सल्तनत रहे, अभी पर वक्त खबीस यहूदी को लगाम देना होगा, वरना ये 25 ममालिक के बीच में एक यहूदी सबको मार रहा है, सबको डरा रहा है, इसीलिए कि कुर्सी प्यारी है, हमको मारेगा, हम पर बम गिराएगा। तुम हिम्मत करके मैदान में निकल जा, जिस तरह वो नौजवान मैदान में निकला, बोला था 4 दिन में मिटा देंगे, 4 महीने से ज्यादा हो गया, मिटा नहीं पाया। यहूदियों को नाखो चने चबाने पड़ रहे हैं। अगर मुसलमान हिम्मत करे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस्राइल का नामो निशान मिट जाएगा, किब्ले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया का। हिम्मत करने की जरूरत।